नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा सामने आया। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पुलवामा में हमला इमरान सरकार की बड़ी उपलब्धि है और पुलवामा की कामयाबी कौम की कामयाबी। भारत को घर में घुसकर मारा। ये बात किसी रैली में नहीं, किसी मंच से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की संसद में दिया गया बयान। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का बड़ा बयान। आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा कबूलनामा पाकिस्तान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान सरकार की उपलब्धियां, जिसमें कि पुलवामा हमला शरीक है, भारत को घर में घुसकर मारा। क्या कुछ कहा फवाद चौधरी ने, एक बार ये भी आप सुन लीजिए। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप सुन रहे हैं महोदय को, ये दरअसल फवाद चौधरी इनका नाम है और ये पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर सबको उसका हिस्सेदार बता रहे हैं। ठीक है, जिसका जितना हिस्सा है उसको उसका हिस्सा मिलेगा निश्चित रूप से। हालांकि उसका हिसाब तो हो चुका है, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले को लेकर अब खुलकर पाकिस्तान सामने आ गया है, तो इसका भी जवाब अब खुलकर दिए जाने की बात होनी चाहिए। भारत को घर में घुसकर मारा, फवाद चौधरी का यह कहना। पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर वो इस बात को कबूल करते हैं कि वो आतंकवादी हैं, आतंकी हमलों में उनका हाथ है, पाकिस्तान की सरकार का काम है आतंकियों को पनाह देना, आतंकवादियों का साथ देना। और आतंकवादियों को किस तरह से सपोर्ट करती है पाकिस्तान की सरकार। पाकिस्तान की संसद में दिया हुआ फवाद चौधरी का बयान आप सुनिए। एक बार फिर से वो बयान मैं आपको सुनवा दूं, जिसके बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान आतंकवादियों का देश हो चुका है और वहां की सरकार आतंकियों की। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और दरअसल फवाद चौधरी जिस कौम की बात कर रहे हैं, थोड़ा समझ में कम आ रहा है कि वो किस कौम की बात कर रहे हैं। वो आतंकियों के कौम की बात कर रहे हैं क्या, ये आतंकवादियों की कौम है क्या? क्योंकि जिस कौम को वो कहना चाह रहे हैं, उनके देश से ज्यादा हमारे भारतीय मुस्लिम हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के फवाद चौधरी का बयान सामने आया, साफ जाहिर है कि कायराना हरकत करने के लिए ये कायरों की कौम की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से अपनी करतूत को छिपाने के लिए पूरी कौम को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका पूरी दुनिया में संदेश गया निश्चित रूप से। फवाद चौधरी जो कि पाकिस्तान की सरकार में मंत्री हैं, जिनके ये कबूल करने पर कि आतंकवादी हमला कर उन्होंने बेगुनाह फौजियों की जो जान ली, जो भारतीय सेना के वीर सपूत जिन्होंने वहां शहादत दी, उनकी शहादत का जो जिम्मा है, उनके मृत्यु की जो जिम्मेदारी है, वो दरअसल फवाद चौधरी ले रहे हैं। और जिस तरह से आतंकी हमलों के बाद आतंकी संगठन हमले की जिम्मेदारी लेते हैं, हालांकि बहुत समय लगा दिया पाकिस्तान की सरकार ने ये एक्सेप्ट करने में कि ये कायराना हरकत पाकिस्तान ने ही की थी। अब किस बात का सबूत चाहिए पाकिस्तान को, ऐसे में उसका हिसाब करना भी बहुत जरूरी है। फवाद चौधरी की बात आप सुनते रहिए, क्योंकि इससे आपको अंदाजा होता रहेगा कि पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान के गरीबों, वहां के गरीब तबके के जो लोग हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, उनको रोटी ना दे करके ये क्या कर रहे हैं। एक बार फिर से आप फवाद चौधरी का बयान सुनिए। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और बड़े बुजुर्गों की एक पुरानी कहावत है, बाप मरा अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस।
इससे पहले पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत के हमले के डर की वजह से रिहा किया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख के पांव थर थर कांप रहे थे। ये अयाज सादिक ने इस बात को कबूल किया है और पाकिस्तान की संसद में इस बात को उन्होंने कहा। सिविल लीडरशिप का ये फैसला था और इस फैसले के बाद जिससे हम एग्री नहीं करते थे, कोई जल्दी नहीं थी अभिनंदन को देने की, आप जरा सा इंतजार कर लेते, मगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया। मगर वीकनेस सिविल लीडरशिप की इसमें नजर आई, जो कि फैसला इमरान खान साहब ने किया। तो जो मुझे मिसकोट किया जा रहा है, तो पाकिस्तान की संसद में क्या होता है आपने देखा, फवाद चौधरी का बयान, अयाज सादिक का बयान भी आपने सुना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इसमें से झूठ कोई भी नहीं बोल रहा, दोनों सच बोल रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि सच बोलने का काम शुरू कर दिया पाकिस्तान ने। वक्त रहते सच बोलना सीख गया पाकिस्तान। अगर ये सच बोलने की उनकी आदत आगे बनी रही तो उम्मीद है कि उनके और भी गुनाह सामने आएंगे। भारतीय फौजियों की शहादत का जो जिम्मा पाकिस्तान ने लिया है, हालांकि उसका हिसाब हो चुका है बहुत पहले ही, लेकिन अब जो उन्होंने बात कबूल की है उसे अब खुलकर उसका जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। इमरान सरकार वहां पर क्या कर रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उनका एक मंत्री संसद में खड़े होकर सीना चौड़ा करके अपनी उपलब्धियां बता रहा है कि उसने पुलवामा में गाड़ी में जो कॉन्वॉय जा रहा था भारतीय फौजियों का, उस कॉन्वॉय पर कायराना हमला करके एक अपने मोहरे को गाड़ी में बिठाकर उसके शरीर पर बम लपेट दिया, उसको छोड़ दिया, जाओ अब तू भी मर और जो बेगुनाह सामने से आ रहे हैं उन्हें भी मार। ये पाकिस्तान की सरकार की उपलब्धि है जनाब। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की मानसिकता इस वक्त क्या है, पाकिस्तान की सरकार की सोच कहां से शुरू होती है। अयाज सादिक का भी बयान हमने आपको सुना। अयाज सादिक ने बताया था कि किस तरह से आर्मी चीफ बाजवा के पैर कांप रहे थे उस वक्त जब अभिनंदन का वहां पर लैंड हुआ, विमान क्रैश हो गया, लैंड नहीं हो पाया, उन्होंने क्रैश लैंडिंग करके अपनी जान बचाकर किसी तरह से वो पाकिस्तान की सरजमी पर उतरे। वहां पर पाकिस्तानी फौजियों ने, पाकिस्तान की पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और उसके बाद पूछताछ की गई। विंग कमांडर अभिनंदन ने निडर तरीके से पूरी हौसले और हिम्मत के साथ उनके सभी सवालों के जवाब दिए और जो जरूरी था वो बताया, जो गैर जरूरी था उसे पूरी तरह से नकार दिया। और उसके बाद जब इस बात की जानकारी मिली पाकिस्तान के सेना प्रमुख को तो उनकी घिघी बंद गई, उनके हाथ पांव कांपने लगे। अयाज सादिक का ये बयान है, ये हम नहीं आपको बता रहे, ये अयाज सादिक आपको बता रहे हैं। उनका भी बयान एक बार फिर आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये सुनिए कि सादिक के बयान के बाद फवाद चौधरी ने क्या कहा कि उनकी उपलब्धियां क्या है, पाकिस्तान सरकार काम क्या कर रही है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे, और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और हमारे साथ कर्नल राठौर साहब जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। राठौर साहब, बहुत स्वागत है जी मीडिया में। पाकिस्तान की सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही थी संसद में, वो कह रही है कि पुलवामा की एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, संसद में ही ये बात खुल के सामने आई कि जो उनके सेना प्रमुख है बाजवा, उनकी टांगे कांप रही थी और पेशानी पे पसीना आया हुआ था और इसकी वजह से उन्होंने हमारे अभिनंदन को छोड़ा। उनको डर था कि हम उनके ऊपर अटैक न कर दें। तो आज फवाद चौधरी ऐसे भी एक पाकिस्तानी जो इमरान खान की कैबिनेट में उनकी हैसियत एक जोकर से ज्यादा नहीं है, और वो आज कह रहे हैं कि पुलवामा उन्होंने कराया, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पाले में ये नहीं बताने के लिए कि अगर उन्होंने पुलवामा कराया है तो इसकी जिम्मेदारी ले। तो ये है, अगर वो पुलवामा की बात कर, कर्नल साहब संसद में बोल दिया, अब कैसे जिम्मेदारी लेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या ये जिस तरह से संसद में सीना ठोक करके अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं कि पुलवामा में इन्होंने कॉन्वॉय के ऊपर हमला करा के एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया, क्या विश्व स्तर पर इसका संदेश सही जाना चाहिए? क्या विश्व स्तर पर भारत को इसके लिए निंदा नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, संसद से बड़ी चीज नहीं होती, चाहे कितना भी गिरा हुआ मुल्क हो जैसे पाकिस्तान है। संसद में अगर एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर कह रहा है कि ये अमुक घटना पुलवामा पाकिस्तान ने कराई है, तो आज
ये मैं समझता हूँ कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखना गलती थी, ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए था उसी समय। और इसके बाद अभी पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए थी। और मैं तो ये समझता हूँ कि भारत को बालाकोट जैसी एक और स्ट्राइक करनी चाहिए। अब तो बात खुल रही है और उन्होंने इस बात को तस्दीक किया है अपनी नेशनल असेंबली में। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? निश्चित रूप से राठौर साहब ये उपलब्धियां बता रहे हैं, राठौर साहब ये अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं कि इमरान सरकार ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली कि पाकिस्तान के बलोच में भूखे मर रहे हैं लोग। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या हो रहा है ये उनको नहीं पता। उनकी उपलब्धि है कि पुलवामा में उन्होंने भारत को घर में घुसकर मारा। और किसने मारा? एक चूहा उन्होंने वहां से छोड़ा, उसके शरीर पर बम लपेटा, उसे गाड़ी में बिठाया और सेना की गाड़ी के साथ टक्कर करवा दी। बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। देखिए, एक मुल्क जो अपने विनाश के कगार पे खड़ा है तो ऐसे इंडिकेशंस आते हैं। पाकिस्तान, आपको मैं बताते चलूं कि अपने विनाश के दिन गिन रहा है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो फवाद जैसे लोग, इमरान जैसे लोग, बाजवा जैसे लोग और हाफिज सईद जैसे लोग, ये सारे उस कार्य में बहुत जी जान से जुटे हुए हैं कि पाकिस्तान को डिसमेंबरमेंट कैसे हो और उसकी तरफ बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहे। जो इस पाकिस्तान का अंत होगा वो भारत के लिए भला ही होगा। राठौर साहब निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो जिस तरह से अपने संसद में खड़े होकर ये अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं कि हमने ये किया, वाकई ये दर्शाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, पाकिस्तान की बुद्धि इस वक्त किस तरह से काम कर रही है, वो उनको विनाश की तरफ लेकर जा रही है। बहुत शुक्रिया राठौर साहब आपका समय निकालने के लिए, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। कर्नल US राठौर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमसे बातचीत कर रहे थे। उनका स्पष्ट कहना कि अब विश्व स्तर पर भारत को भी इसका जवाब देना चाहिए। देखना होगा कि भारत की सरकार इस पर क्या जवाब देती है। जिस तरह से छिपकर पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत को अंजाम दिया था, उसके बाद अब वो